खबर असम की राजधानी गुवाहाटी से है, जहां थोड़ी ही देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं और वहां उनका स्वागत असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे और उनके इस दौरे को राज्य के लिए विकास और सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमित शाह को पहले शनिवार रात अहमदाबाद से गुवाहाटी आना था, लेकिन घने कोहरे की वजह से उनकी उड़ान रद्द करनी पड़ी, जिसके चलते उनका असम दौरा एक दिन के लिए टल गया। अधिकारियों की माने तो उड़ान रद्द होने की वजह से केवल आगमन की तारीख बदली गई है, जबकि उनके सभी तय कार्यक्रम पहले की तरह ही आयोजित किए जा रहे हैं और कार्यक्रमों के क्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने असम दौरे की शुरुआत गुवाहाटी में स्थित नवनिर्मित शहीद स्मारक क्षेत्र से करेंगे, जहां वे अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चलाए गए असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यह आंदोलन असम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है और इसके शहीदों को श्रद्धांजलि देना इस दौरे का पहला और प्रतीकात्मक कार्यक्रम है। इसके बाद अमित शाह नगांव जिले के बोरदुआ क्षेत्र में जाएंगे, जहां वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव की जन्मस्थली बटाद्रवा थाना स्थित है। यहां केंद्रीय गृह मंत्री 227 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए बटाद्रवा थाना पुण्य विकास परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। वास्तव में इस परियोजना का उद्देश्य महान संत श्रीमंत शंकरदेव की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और इस धार्मिक स्थल को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करना है। उद्घाटन के तुरंत बाद अमित शाह बोरदुआ में आयोजित एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जहां वो जनता से संवाद करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह वापस गुवाहाटी लौटेंगे, जहां वे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़ी 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। सबसे पहले वे गुवाहाटी पुलिस कमिश्नरेट की 111 करोड़ रुपए की नई इमारत का उद्घाटन करेंगे, जिसे आधुनिक पुलिसिंग की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही 180 करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत से बने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी ICCS का भी उद्घाटन किया जाएगा। दरअसल ये ICCS गुवाहाटी शहर में लगाए गए 2000 से ज्यादा CCTV कैमरों की निगरानी करेगा और राज्य में सुरक्षा और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाएगा। दिन के अंतिम कार्यक्रम में अमित शाह गुवाहाटी में निर्मित 291 करोड़ रुपए की लागत वाले ज्योति विष्णु सांस्कृतिक परिसर का उद्घाटन करेंगे। यह परिसर करीब 5000 दर्शकों की क्षमता वाला एक आधुनिक ऑडिटोरियम है, जिसे सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों के लिए तैयार किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये एक दिवसीय असम दौरा वास्तव में राज्य को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाला है, जिसमें आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं चिन्मय डे। चिन्मय, जिस तरीके का दौरा रहने वाला है गृह मंत्री अमित शाह का और जिस तरीके के करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का एक तरीके से सौगात दे रहे हैं, क्या ताजा जानकारी इस खबर पर? जी देखिए, आज असम का दौरा करेंगे। दौरा किया है जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आज असम के दौरे पर, एक दिवसीय असम के दौरे पर है। और देखिए यहाँ पर जो शहीद स्मारक है, शहीद स्मारक जो बनाया गया है, उसी दौरान तो शहीद स्मारक पर जाएंगे और वहाँ का श्रद्धांजलि ज्ञापन करेंगे। जो शहीदों को, जो असम के अंदर पे जो शहीद हुआ था, उन शहीदों के लिए वो श्रद्धांजलि ज्ञापन करेंगे। इसके बाद सीधे जो नगांव जिला के जो बरदुआ है, बटोद्रवा जो स्थान है, जो बटोद्रवा स्थान जहाँ शंकरदेव जो माना जाता है, असमिया जाति का जो शंकर भगवान है शंकरदेव, वहीं पर जाएंगे और उसी का उद्घाटन करेंगे। और साथ ही देखिए असम के अंदर पे शांति चुप्ति बनाए रखने के लिए सामने में निर्वाचन है, निर्वाचन के लिए काफी खास माना जाता है उनका दौरा। तो उसी के लिए तो देखिए खास तैयारी भी है किया गया है और काफी खास माहौल भी बना हुआ असम का जो बीजेपी कार्यकर्ता के अंदर पे बीजेपी के इस आगमन को लेकर। जी, और जिस तरीके से चिन्मय 227 करोड़ का एक तरीके से बटाद्रवा थाना पूर्ण विकास बताया जा रहा है, 2000 CCTV जो कैमरे उनकी सुरक्षा और ज्यादा मजबूत करने के लिए भी कई सारे जो है कदम उठाए जा रहे हैं। जी नंदिनी, देखिए पहला जो है बीजेपी की सरकार में ये पहला जो बटाद्रवा है, बटाद्रवा जो स्थान है शंकरदेव जी का, वही बनाया गया है। 30 साल से ये बना नहीं था। जो सिर्फ हिमंत बिश्व सरकार ने इस जो अच्छा कदम है, जो असमिया जाति का जो शंकरदेव का जो थाने में जो
बनाया गया है ये नया बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग के लिए उद्घाटन करेंगे खुद आकर जो अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री है। जी, हालांकि और जिस तरीके से 5,000 दर्शकों की क्षमता वाला एक आधुनिक ऑडिटोरियम की जो है काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, इस ऑडिटोरियम से जुड़ी क्या ताजा जानकारी है? क्योंकि कहा जा रहा है कि सबसे अलग एक हट करके एक ऑडिटोरियम का ये उद्घाटन जो है गृह मंत्री करने वाले। ये देखिए, पहले से ये संकल्प था असम का मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का, जो असम के अंदर इतना अच्छा बढ़िया से बढ़िया एक ऑडिटोरियम है जो हर फैसिलिटी मिले, जो ज्यादातर देखिए जो आधुनिक जो फ्लाइट में जो रहता है अत्याधुनिक जो सुविधा मिलते हैं, हर सुविधा यहाँ पर मिलना चाहिए। उसी के दौरान देखते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस कदम उठाया है, जो अत्याधुनिक जो आपने जो बताया है। जी, हालांकि गृह मंत्री के इस दौरे से चिन्मय क्या एक मैसेज जो है असम के लोगों को जा रहा है, क्या वहां पे उनकी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? क्योंकि एक तरीके से माना जा रहा है कि बहुत बड़ी सौगात जो है गृह मंत्री अब दे रहे हैं असम के लोगों को। जी देखिए, सामने में निर्वाचन है और निर्वाचन के आगे देखिए पहला भी दौरा नहीं है अमित शाह जी का, ये तीसरा या चौथा दौरा है ये। आप चिंता मत कीजिए कि असम के अंदर पे असम के लिए जितना घोषणा की है देश के नरेंद्र मोदी केंद्रीय सरकार आज तक किसी राज्य में नहीं किया। तो खास तौर पर ये माना जाता है असम का दौरा, सामने में निर्वाचन भी है, तो निर्वाचन के लिए खास अमित शाह का जो दौरा है बहुत मायने रखता है। और खास तौर पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी कार्यकर्ता के अंदर पे जो त्योहार है, तो त्योहार के अंदर जैसे त्योहार जैसा माहौल बना हुआ जो अमित शाह दौरा करे और असम के लिए इतना कुछ दिया है, जो 4 सौगात दिया है, नया जो आप देख सकते हैं, जो फरदोआ का स्थान बना हुआ है, फरदोआ का स्थान, और जो पुलिस अकादमी, नया पुलिस अकादमी जो है, पुलिस अकादमी का भी उद्घाटन करेंगे अमित शाह जी। जी, हालांकि जिनमें जिन भी परियोजनाओं की बातें की गई है, इन परियोजनाओं को पूरा होने में कितने तक का समय लगता है? क्या कोई जानकारी है आपके पास को लेकर? ये देखिए, लगातार ये बीजेपी सरकार असम के अंदर लगातार काम कर रही है, तो कोई परियोजना का जो है आप असम के अंदर पे एक परियोजना वास्तव रूप में आप देख सकते हैं। परियोजना पहले जैसे पिछले जो कांग्रेस सरकार के जो कांग्रेस सरकार का स्थान पे देख सकते कोई परियोजना वो लोग कर लेते हैं, लेकिन परियोजना कोई फुलफिल नहीं हो पाता था। लेकिन कांग्रेस बीजेपी की सरकार के जो रहते हुए हिमंत बिस्वा सरकार के टाइम पे जितना भी परियोजना असम के अंदर बना हुआ है, आज तक किसी राज्य में इस तरह परियोजना नहीं हुआ है।